नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। थराली में निर्माणाधीन पुल टूटने पर एक्शन, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 अभियंता सस्पेंड। चारों धामों में 36 दिन के अंदर 83 लोगों की मौत, 74 श्रद्धालु के खराब स्वास्थ्य मौत होने का कारण। देहरादून में डेंगू के 2 नए मरीज मिले, अब तक कुल 80 मामले हुए रिपोर्ट। आशा और डेंगू कार्यकर्ताओं ने 14,345 घरों का किया सर्वे। वरिष्ठता सूची पर बवाल, इंजीनियरों ने यूपीसीएल अधिशासी निदेशक को 3 घंटे बंधक बनाया। उत्तराखंड में जमीन धोखाधड़ी में फिर सामने आई खाकी की संलिप्तता, दरोगा सिंह लाइन हाजिर। आज से हल्द्वानी में रूट डायवर्जन, ईद पर नैनीताल में बाइकों की नो एंट्री होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और रोहित नेगी हत्याकांड के आरोपियों में ये मुठभेड़ हुई है। आप बता दें, मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर बरला इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। मुख्य आरोपी अजहर त्यागी पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी भागने की कोशिश में पुलिस से भिड़े तो पुलिस फायरिंग में दोनों आरोपियों को गोलियां लगी हैं। एक आरोपी को दोनों पैरों और एक हाथ में गोली लगी, तो वहीं दूसरे आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। दोनों गंभीर से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल रेफर किया गया है। बॉर्डर क्षेत्र में अलर्ट जारी है और अतिरिक्त फोर्स भी तैनात है। तो देहरादून से खबर को बता रहे हैं, आरोपी की पहचान मोहम्मद अजहर के रूप में हुई है, तो वहीं दूसरे आरोपी की पहचान आयुष उर्फ सिकंदर के रूप में हुई। अजहर त्यागी मुजफ्फरनगर के बरला गांव का निवासी है, तो वहीं आपको बता दें आयुष उर्फ सिकंदर शामली जिले का निवासी है। तो प्रेमनगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवनारायण आ चुके हैं। शिवनारायण, जिस तरीके से आरोपी और पुलिस की मुठभेड़ हुई है, कितने दिन से ये फरार थे, क्या कुछ पूरा अपडेट इसको लेकर आपके पास? हाँ देखिए मैम, जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ, ये बीते 2 जून की रात्रि में ये हत्याकांड हुआ था। उसी के बाद क्षेत्र में पूरा आक्रोश था और जन सैलाब का भी यही कहना था कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी। फरार 2 जून से ही फरार चल रहे थे और जैसे ही कई प्रतिनिधि भी और जो जन आक्रोश को देखते हुए और पुलिस भी अपना प्रयास कर रही थी और कई टीमें लगाकर उत्तर प्रदेश के जहाँ पर भी लगता था संबंधित ठिकान पर उन पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी। कल ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये जो उत्तराखंड के जो बॉर्डर है वहाँ पे मंगलौर के पास इनके मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि 2 आरोपियों को गोलियां लगी हैं, जिसमें एक मुख्य आरोपी अजहर त्यागी भी है और साथ में जो ये दूसरा जो आरोपी है ये सिकंदर, इसकी भी गोली लगी है। दोनों को ही कल रात्रि में ही इनको रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है शिवनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हुए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं खटीमा की, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर खटीमा में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने राजस्व टीम के साथ मिलकर बाजार में पॉलीथीन के उपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दर्जनों दुकानदारों के पास से पॉलीथीन बैग जब्त किए गए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये कदम विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं के अनुरूप था, जो प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। अभियान उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना था। दुकानदारों को पॉलीथीन के बजाय कपड़े के थैले जैसे विकल्प अपनाने के लिए किया गया। इस कार्रवाई से खटीमा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संदेश गया है। रायपुर के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज ये सफाई कार्यक्रम हमने यहाँ पर झुमकैया मेला घाट रोड पर आयोजित किया है। सर्वप्रथम आज हमारा प्रथम प्रोग्राम है।
और इसके बाद अलग अलग पर भी हम इसी प्रकार के सफाई कार्यक्रम आज चलाएंगे। और इसके साथ साथ आने वाले हरेला पर्व तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम पूरे क्षेत्र में करते रहेंगे। पॉलीथीन के खिलाफ भी हमने अभियान चलाया, क्योंकि जो भी हमारी ये जो ऐठा या खतरा नाला जो चौक हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है और लोग पॉलीथीन का उपयोग करके इसको नाली में फेंक रहे हैं, जिसके कारण हमारी पूरी नालियाँ चौक हो रही हैं और पानी का बहाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। साथ हमने आज ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया। और अब खबर नैनीताल है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के मुख्य अधिशासी नरेंद्र, न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और इसी के साथ न्यायमूर्ति विवेक भारती और राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित नैथानी, आशीष नैथानी, आलोक, सुभाष उपाध्याय समेत तमाम पदाधिकारी बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र ने पौधारोपण के बाद अपने संदेश में कहा कि स्वच्छ, सुंदर और संतुलित पर्यावरण का महत्व आज पहले से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित न रहे, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की भी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और आने वाली पीढ़ी एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की नींव रखें। ये आयोजन प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं थीम के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम के रूप में देखा जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 को एक पॉल्यूशन प्लास्टिक फ्री पॉल्यूशन का जो पूरे विश्व में एक आगाज़ है। इसमें जो है हाईकोर्ट और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा सम्मिलित रूप से एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो है हमने जो है बुरांस, बांज, अश्वगंधा और सुरई के पेड़ों का लगभग 150 पेड़ों का पौधारोपण किया, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस महोदय और सभी माननीय जजेस जो है उपस्थित रहे। हमारी पूरी कार्यकारिणी और हमारे एडवोकेट जनरल और पूरा जो है सभी इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूरे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रुक करते अगली खबर का। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नैनीताल के डीएसए मैदान में स्कूली बच्चों व स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। तो वहीं नैनीताल पहुंचे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा के देश भर से आए 1500 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने नाल के किनारे व आसपास के पर्वतीय स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया। विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की वे प्लास्टिक का उपयोग ना करें और कपड़े के थैले अपनाएं, ताकि प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाली हानि से बचाया जा सके। शपथ दिलाई गई कि हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कम कर हम लोग कपड़े का बैग और कागज के बैगों का उपयोग करेंगे। प्लास्टिक का हम लोग कम यूज करें, ऐसा आज हम लोगों ने संदेश लिया। और पूरे नैनीताल को सफाई के लिए वार्डों में जो जाएंगे हमारे संगत निरंकारी जो आए हैं बच्चे और उनके वॉलंटियर, वो जगह जगह सभासद और हमारे पर्यावरण मित्रों के द्वारा पूरे नैनीताल शहर की सफाई का एक बीड़ा जो उन्होंने उठाया है, उनका धन्यवाद करती हूँ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर 18 पॉइंट लिए गए हैं 18 जगह पर, साथ में ये ऐड हमारा भोपाली पर ही और यहाँ नैनीताल पर ये प्लास्टिक के प्रयोग जो है ना हो, इसलिए यहाँ पर हम सब एक संदेश दे रहे हैं समाज में साफ सफाई के लिए। ये इस उपयोग को बंद करके कपड़े के थैले का प्रयोग करें और इसके अलावा आप कागज़ के थैले का प्रयोग करें। प्लास्टिक से पशुओं का भी नुकसान हो रहा है और इंसान के लिए भी बहुत ये घातक है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो उसको मानव को जागृति देने के लिए उपयोग ना किए जाएं, इसलिए ये आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये कार्यक्रम रखा गया है। जी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा का पर्व भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गंगोत्री मंदिर समिति ने राजा भागीरथ की मूर्ति को मां गंगा की डोली में रखकर मंदिर परिसर गंगा घाट तक भव्य झांकी निकाली। स्नान के बाद गंगा तट पर वैदिक मंत्रों और गंगा सहस्त्र नाम के साथ मां गंगा की विशेष पूजा, हवन एवं आरती की गई। मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। राजा भागीरथ की डोली का गंगा तट पर विशेष श्रृंगार किया गया और हजारों श्रद्धालुओं ने जय जयकार करते हुए इस पावन पर्व को मनाया। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन में धन धान्य एवं मुक्ति प्राप्त करता है। गंगा मैया की सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालु भक्तजनों को आज के पावन पर्व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मां गंगा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज ही के दिन मां गंगा ने इस धराधाम पर राजा भगीरथ की कठिन तपस्या धाम पर दर्शन दिया और आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा के अवतरण दिवस पर आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, महाअभिषेक किया और राजा भगीरथ जी को मां गंगा के तट पर ला करके यहाँ पर मां का अभिषेक किया और सभी देशवासियों की शुभकामना के लिए यहाँ पर मां गंगा की आरती की। हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद बना रहे। आज दशहरे के पावन अवसर पर राजा भगीरथ महाराज जी के विग्रह के साथ श्री पांच मंदिर समिति और गंगा पुरोहित और तमाम तीर्थ पुरोहित यहाँ पर माँ गंगे की पूजा अर्चना विभिन्न मंत्रों के साथ माँ भगवती गंगे का अभिषेक, पूजा अर्चना, आरती संपन्न करेंगे और सारे देश के सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर माँ भगवती के से कामना होगी कि आगे आने वाले समय में सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। देखिए अद्भुत आज का कार्यक्रम, माँ भगवती गंगा का आज का दिन का कार्यक्रम, गंगा दशहरे का महापर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं के साथ हम लोग गंगा मैया के पास गए, घाट पर गए, गंगा जी के घाट पर, और राजा भगीरथ की जो विग्रह है उसको लेके गए। माँ भगवती के वो जो पूजा है वो राजा भगीरथ के द्वारा की गई। आज के दिन माँ भगवती गंगा पधारी थी और इसलिए आज गंगा जी का महत्व है। गंगा दशहरा का दिन जो व्यक्ति गंगा जी में स्नान करता है, पूजा करता है, तर्पण करता है, तो निश्चित तौर पर उसको भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हल्द्वानी में अलग अलग जगह पर अधिकारी और राजनीतिक नेताओं और बच्चों ने वृक्षारोपण किया। जहां कमिश्नर कार्यालय में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण की अनिवार्यता सभी के लिए जरूरी बताया, तो वहीं स्कूली बच्चों और आने वाली पीढ़ी को भी पर्यावरण के महत्व की जानकारी देना समाज की जिम्मेदारी बताई। वहीं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय डीके पार्क में पौधारोपण कर पीएम नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम पर प्रकाश डाला। वहीं उनका कहना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों को ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ा, उससे पूरे विश्व को ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ गया है और विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण को लेकर चिंता करनी चाहिए। देखिए पूरे कुमाऊं डिवीजन में आज नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले से ही ये अभियान शुरू हो गया था और सभी एजेंसीज़ ने इसका अपना एक प्लान किया है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओज़। आप जानते ही हैं कि हमारे स्टेट की यूएसपी यहाँ की ग्रीनरी है, हमारा नेचर है, तो आई थिंक इसको संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर अर्बन स्पेसेस में ये चैलेंज बन गया क्योंकि हमारी जो नीड्स है हाउसिंग की, अन्य नीड्स, उससे हमारी एकरेज है, एकरेज अंडर आप कह सकते हैं बागवानी और अंडर फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट, ये थोड़ा सा कम हुई है। तो आई थिंक इसको बढ़ाना बहुत आवश्यक है और ये केवल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसी से नहीं हो पाएगा, एक ये मूवमेंट बनना चाहिए। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में और सभी जगह दुनिया में इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले भूमंडल को, वायुमंडल को, ऑक्सीजन की मात्रा दिनों दिन न घटे, वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जितनी ऑक्सीजन चाहिए, एक समय जिस समय 165 करोड़ जनता होगी उस समय ऑक्सीजन के बिना हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए एक पेड़ माँ के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बहुत भावात्मक अपील हुई, उसमें करोड़ों पेड़ लगे हैं। आज पुनः उसी की एक किस्म से हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं।
और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रदेश में आए दिन अपराध के नए मामले निकल कर आ रहे हैं। आम नागरिकों में भय व असुरक्षा का माहौल है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रदेश की सड़कों पर आए दिन मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाल ही में बात करें तो हरिद्वार, देहरादून व श्रीनगर में आपराधिक घटना देखने को मिली है। देश में जिस प्रकार से इस समय हालात बने हुए हैं, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड अपराध भूमि में तब्दील होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो हरिद्वार में एक गोली चली, श्रीनगर की बात करें तो वहां पर स्थानीय युवकों के पीछे बाहर के युवक दौड़ते हुए नजर आए, और यहाँ तक कि भाजपा का अपना पदाधिकारी भी अब सुरक्षित नहीं है। यत्र तत्र जो है यही खबरें सामने आ रही है, वहां गोली चल गई है, वहां मारपीट हो गई है। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है फेल होता दिखाई दे रहा है। सरकार का तंत्र फेल हो गया है। सरकार जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। अभी चार धाम की बात करें, चार धाम में जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष अनामिका मिश्रा पर अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। बीते एक दिन पहले पुलिस ने अनामिका पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। हरिद्वार पुलिस ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। घटना के तीसरे और फरार आरोपी शुभम को पुलिस ने मेरठ, उत्तर प्रदेश से धर दबोचा। इससे पहले इस शर्मनाक वारदात में शामिल कलयुगी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लगातार दबिश के जरिए 24 घंटे के भीतर तीसरे आरोपी को भी मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। मासूम से हैवानियत के इस मामले में हरिद्वार पुलिस की तेज कार्रवाई से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को पुलिस के द्वारा संज्ञान में लिया गया था, जिसमें पीड़िता बच्ची की मां और उसके प्रेमी को पुलिस के द्वारा तत्काल गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इस संबंध में एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था उसे शाहपुर मुजफ्फरनगर से अरेस्ट किया गया है और आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जिन भी द्वारा उस बच्ची के साथ इस तरीके की घटना की गई है जो बहुत ही विभत्स है, बहुत ही इस घटना को तत्काल पुलिस किसी भी सूरत में जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बच्ची को पूर्णतः सुरक्षा देगी और उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इस संबंध में शामिल पाया जाता है उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के द्वारा लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा घाटों, आरती स्थलों तथा महत्वपूर्ण मठ, मंदिरों, आश्रम और धर्मशाला में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सतर्कता बरतने के लिए थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला को निर्देशित किया गया है। साथ ही उनके द्वारा ऐसे स्थानों पर घटित होने अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिस पर थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल के द्वारा थाना क्षेत्र में ऐसे स्थानों पर नजर रखने के लिए 2 डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया। बीते रोज ऐसे ही एक मामले में लक्ष्मण झूला ने शातिर बाइक चोर को टप्पेबाज धर दबोचा है। घटनाक्रम के अनुसार वंदना राणा निवासी हिमालयन गेस्ट हाउस रामझूला स्वर्ग आश्रम जोंक ने थाने पर सूचना दी थी कि स्कूटी और अपने गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी की थी, जिसको किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर दिया गया। सूचना पर त्वरित ही थाने पर अज्ञात चोर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के पश्चात पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह द्वारा थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल के नेतृत्व में 2 अलग अलग डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया गया। मंगलौर क्षेत्र में भी वन रेंजर अधिकारी की टीम ने कावड़ पटरी पर पौधारोपण किया। पौधारोपण करते हुए वन रेंजर विनय कुमार राठी ने बताया कि देश भर में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ ही उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते हुए उनका संरक्षण भी करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित पर्यावरण मिल सके। उन्होंने सभी से अपील की कि वे पर्यावरण के प्रति सजग रहें और जल, वायु तथा धरती की रक्षा हेतु छोटे मोटे कदम उठाते रहें। क्योंकि अभी एक लेटेस्ट आज जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 1973 से पूरे वर्ल्ड वाइज आज के दिन ही मनाया जाता है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है तो ये एक चिंता का विषय हो गया है पूरे विश्व के लिए कि भाई इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके। ये बहुत ही अच्छा कार्य है हमारे रेंजर साहब द्वारा और गांव के लोगों द्वारा, और बहुत ही ज़रूरी है आने वाले समय में पेड़ों का लगना, क्योंकि जैसा रेंजर साहब ने भी बताया भारत में 400-500 करोड़ पेड़ और लगने चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो आज के दिन 10 पेड़ लगाएं। अगर हमें अपने आने वाले समय को अच्छा रखना है, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ने देनी, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। सभी को अपना कर्तव्य समझ के आज के दिन 10-10 पेड़ लगाने चाहिए और उनके आगे भी देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि आज पेड़ लगा दिए और उन्हें भूल गए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।